प्रश्नावली 1.4 के अंतर्गत आज हम प्रश्न क्रमांक 1 को सोल्व करेंगे, जो है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। अब इसके अंतर्गत हमें ये 1 से लेकर 10 सवाल दे रखे हैं। आइए इन्हें हम सोल्व करते हैं और बताते हैं कि इनके दशमलव प्रसार जो है वो शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। अब इसके अंतर्गत जो हमारा पहला सवाल है वह है 13/3125। तो क्या ये हमारा सवाल की 13/3125। अब हमें पता है कि हम ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि रफ कार्य में हर का वर्गमूल विधि से मान निकालेंगे। तो हमारी ये जो संख्या वह है 3125 है, ये नीचे वाली। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 छक्के 30, एक आएंगे 5 दूनी 10, फिर 2 यहाँ जाएंगे तो ये 5 25, फिर 5 से भाग देंगे तो ये 5 एकम 5, एक आएंगे तो 5 दूनी 10, फिर 2 यहाँ गए तो ये 5 25, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, फिर ये 5 25, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 25, फिर 5 से भाग देंगे तो ये 5 एकम 5। तो ये जो है ये हमारे मान कहलाएंगे। तो हमने यहाँ पर देखा है कि 3125 के जो हमें मान मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 है, यानी कि जो 5 हमें ये 5 बार मिल रहे हैं। और जब हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 की घात 5। ये गुणा में घातें जो होंगी वो क्या करेंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये घातें जुड़ के कितना हो गया, ये 5 की घात 5 के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। अब हम इसी के मान को सीधा यहाँ पर लिख देंगे। तो ये बराबर 13/3125 का जो मान हमें प्राप्त हुआ वो हुआ 5 की घात 5 है। तो इसे हमने सीधा यहाँ पर लिख दिया है। अब हमें एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि हमें जो नीचे जो मान मिलेंगे उसमें या तो हमें 2 प्राप्त हो या 5 प्राप्त हो, या ये दोनों एक साथ अभी हमें प्राप्त हो। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि या तो 2 अकेला प्राप्त हो या 5 अकेला प्राप्त हो, या ये दोनों एक साथ प्राप्त हो। तो ये जो है ये दशमलव प्रसार शांत कहलाएंगे, नहीं तो क्या कहलाएंगे, ये अशांत आवर्ती कहलाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हर में जो है हमें ये केवल 5 की घात प्राप्त हो रहा है। तो यही जो है हमारा क्या कहलाएगा, दशमलव प्रसार शांत कहलाएगा। तो इसी को हम लिख देंगे कि यहाँ हर में चूंकि यहाँ हर में हमें केवल हर में यहाँ हमें केवल 5 की घात प्राप्त हुआ है। 5 की घात क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। इसलिए जो हमारा दशमलव प्रसार है वह कैसा है, शांत है। तो इसीलिए दशमलव प्रसार शांत है। इसीलिए दशमलव प्रसार शांत है। तो ये जो था हमारा ये पहला सवाल था। इसके बाद हम इसी का दूसरा सवाल देखेंगे, जो है 17/8। तो क्या ये हमारा सवाल की 17/8। तो इसमें भी हम नीचे वाली संख्या 8 का क्या करेंगे, पहले वर्गमूल विधि से मान निकालेंगे। तो इसमें हम जब 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 2 चौको 8, फिर 2 से देंगे 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2। तो हमें जो 8 के जो मान मिल रहे हैं वह मिल रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी ये हो जाएगा जब इनकी घातें जुड़ेंगी गुणा में तो ये हो जाएगा 2 की घात 3। तो हमें यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पर 2 नीचे प्राप्त होगा। तो इसके कारण ये भी क्या कहलाएगा, दशमलव प्रसार शांत कहलाएगा। तो इसमें हमें ध्यान के रखना है कि या तो हमें 2 अकेला प्राप्त हो या 5 अकेला प्राप्त हो, या ये दोनों एक साथ प्राप्त हो, तब तो ये जो है ये दशमलव प्रसार शांत कहलाएंगे, नहीं तो क्या कहलाते हैं, अशांत आवर्ती कहलाएंगे। तो यहाँ पर हमें 2 की घात 3 अकेला प्राप्त हो रहा है। इसी के मान को हम यहाँ पर लिख कर बता देते हैं। तो ये हो जाएगा 17/8 की जगह पर हो जाएगा उसका मान 2 की घात 3। तो इसे हम लिखेंगे कि चूंकि यहाँ हर में हमें केवल 2 की घात प्राप्त हुआ है, कि चूंकि यहाँ हमें हर में जो है वो 2 की घात क्या हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं। तो इसलिए यह है दशमलव प्रसार शांत है। इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार है वह कैसा कहलाएगा, शांत कहलाएगा। तो इसलिए यह दशमलव प्रसार कैसा है, ये शांत है। अब हम इसके बाद इसी का तीसरा सवाल सॉल्व करेंगे, जो है 64/455। तो क्या ये हमारे सवाल की 64/455। अब हम इसमें भी नीचे वाली संख्या 455 का वर्गमूल विधि से क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो आखिर में 5 है तो इसलिए हम 5 से इसमें भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 5 नम 45 और ये 5 एकम 5। अब ये 91 जो है ये 7 से कटेगा। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 2 यहाँ गए तो 7 या 21। फिर इसे हम सीधा 13 से काट देंगे तो ये 13 एकम 13। तो हमें जो 455 के मान मिले हैं वह मिले हैं 5 गुणा 7 गुणा 13। अब हमें जो मालूम था कि या तो हमें 2 मिले या 5 मिले या ये दोनों एक साथ मिले तो ये दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें 5 के अलावा पर यहाँ पर भी जो है 7 और 13 प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए ये जो है अशांत आवर्ती कहलाएगा। तो इसी को अब हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसका मान लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 64/5 गुणा
7 गुणा 13। ये जो हमारे मान निकले थे इन्हीं को हमने यहाँ पर लिख दिया है 5 गुणा 7 गुणा 13। और इनकी घातें कितनी है, ये एक एक घातें हमें प्राप्त हो रही हैं। तो इसी को हम लिखेंगे कि चूँकि हमें यहाँ पर हर में 5 के अतिरिक्त चूँकि यहाँ हमें हर में 5 के अतिरिक्त 7 व 13 की घात प्राप्त हुई हैं, इसीलिए यह दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार है वह कैसा है, ये अशांत आवृत्ति है। अब हम इसके बाद इसी का चौथा सवाल सॉल्व करेंगे जो है 15/1600। तो क्या ये हमारे सवाल की 15/1600। तो हम क्या करेंगे, ये 1600 का वर्गमूल विधि से सबसे पहले तो मान निकाल देते हैं। तो 1600 में हम 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2 8 16, ये 2 जीरो की 2 जीरो, फिर 2 से भाग देंगे तो ये 2 चौको 8, 2 जीरो के 2 जीरो, फिर 2 से इधर देंगे तो ये 2 दूनी 4, ये 2 जीरो की 2 जीरो, फिर 2 से देंगे तो 2 एकम 2, ये 2 जीरो के 2 जीरो, फिर 2 से देंगे तो ये 2 पंजे 10, जीरो के जीरो ही। फिर इसी तरीके से 2 से फिर से देंगे तो ये 2 दूनी 4, एक चल जाएगा तो ये 2 पंजे 10, फिर 5 से ही देंगे तो ये 5 25, फिर 5 से देंगे तो ये 5 एकम 5। तो ये जो है हमें ये मान प्राप्त हो रहे हैं। तो इसी को हम लिख देंगे कि 1600 बराबर, अब देखते हैं हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 2 जो है हमें ये कितनी बार प्राप्त हो रहे हैं, ये 6 बार प्राप्त हो रहे हैं। तो ये 4 5 6 और 5 जो है हमें ये 2 बार प्राप्त हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 5। अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि गुणा में घातें क्या होती हैं, इनकी जुड़ जाती हैं। तो इनकी घातों को जो है हम इधर लिख देते हैं गुणा कर कर। तो ये हो जाएगा हमारा 1600 बराबर 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। अब हमें पता है कि या तो हमें 2 अकेला मिलता है या 5 अकेला मिलता है, ये दोनों मिल जाते, तो ये दशमलव प्रसार सार होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें 2 और 5 दोनों प्राप्त हो रहे हैं। तो ये भी क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। अब हम इसे लिख के बता देते हैं। तो ये बराबर 15/1600 की जगह पे उसका मान 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। अब इसी को हम लिखेंगे कि चूँकि यहाँ हमें हर में 2 व 5 की घातें प्राप्त हुई हैं, 2 व 5 की घातें प्राप्त हुई हैं, इसीलिए यह दशमलव प्रसार शांत है। इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसलिए यह दशमलव प्रसार शांत है। अब हम इसके बाद इसी का 5वां सवाल सॉल्व करेंगे जो है 29/343। तो क्या ये हमारे सवाल की 29/343। तो हम क्या करेंगे कि 343 का वर्गमूल विधि से मान निकालेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले 7 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, फिर 6 यहाँ चल जाएंगे तो ये 7 9 63, फिर 7 से इसमें भाग दे देंगे तो ये 7 7 49, फिर 7 से भाग दे देंगे तो ये 7 एकम 7। तो ये जो तीनों हैं हमारे मान के लाएंगे, तो इसे हम लिख देंगे कि 343 बराबर 7 गुणा 7 गुणा 7। अब इनकी घातें कितनी हो जाएंगी, एक एक हो जाएंगी। जब हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 की घात 3। अब हमें पता था कि या तो हमें 2 में प्राप्त होता है या 5 प्राप्त होता है, ये दोनों अकेले 2 और 5 के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं हमें यहाँ पर 7 प्राप्त हो रहा है, यानी कि हमें ये तीनों प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो ये जो है ये दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो हमें 2 अकेला प्राप्त हुआ है, ना 5 अकेला प्राप्त हुआ है, ना 2 व 5 की घातें अकेली हमें प्राप्त हुई हैं। तो इसके कारण हमें यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, 7। तो 7 प्राप्त होने के कारण ये जो है ये दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती कहलाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि बराबर करते हुए 29 तो हम वैसे वैसे लिख देंगे, लेकिन 343 का मान हम ये 7 की घात 3 के रूप में ही लिख देंगे। और इसे हम सीधे लिख के बता देंगे कि चूँकि यहाँ हर में केवल 5 की घात हमें प्राप्त हुआ है, केवल जो है 7 की घात है। क्योंकि यहाँ पर जो है हर में किसकी घात है, केवल 7 की घात है, इसीलिए यह दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। इसीलिए यह दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती का हो जाएगा। अब हम इसके बाद इसी का छठा सवाल सोल्व करते हैं जो है 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। तो क्या ये हमारा सवाल की 23/2
2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। अब इस सवाल में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें मान सीधे लिख रहे हैं, सीधे प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर 2 की घात 3 प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर ये 5 की घात 2 प्राप्त हो रहा है। अब हमें पता है कि हमें यहाँ तो 2 अकेला प्राप्त होता है, या 5 अकेला प्राप्त होता है, या ये दोनों 2 और 5 से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमें ये दोनों 2 और 5 प्राप्त हो रहे हैं। तो ये जो है हमारा ये दशमलव प्रसार सहांत कहलाएगा। तो इसी का मान हम सीधे लिख देंगे कि चूंकि यहाँ हर में 2 व 5 की घात है, इसलिए यह दशमलव प्रसार शांत है। इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसलिए ये दशमलव प्रसार कैसा है, ये शांत है। अब हम इसके बाद इसी का 7वां सवाल सॉल्व करते हैं, जो है 129 बटे 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5। तो क्या ये हमारा सवाल की 129 बटे 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें जो हर में है 2 और 5 तो प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन इनके अलावा भी हमें ये 7 प्राप्त हो रहा है। तो इसके कारण ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। इसी को हम लिख देंगे कि चूंकि यहाँ हर में 2 व 5 के अतिरिक्त 2 व 5 के अतिरिक्त 7 की घातें हमें प्राप्त हुई हैं, या 7 की घात है, इसीलिए यह जो है ये दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो इसीलिए यह दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। इसलिए ये जो है दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो ये हो गया, इसलिए यह दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अब हम इसके बाद इसी का 9वां सवाल सॉल्व करेंगे, जो है 35 बटे 50। तो क्या ये हमारे सवाल की 35 बटे 50। तो अब हम इस सवाल को सॉल्व करने से पहले देखते हैं कि आपस में ये दोनों कट रहे हैं, तो इसे हम काट देते हैं। तो ये 5 सत्ते 35 और ये हो जाएगा 5 एकम 5 और ये 0 के 0। तो हमारा जो मान हमें प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 7 बटे 10 के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। अब आगे हम 10 का वर्गमूल विधि से पहले मान निकाल लेंगे। तो 10 का हम मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और ये हो जाएगा 5 एकम 5। तो 10 के जो हमें दो मान प्राप्त हुए हैं वह हुए 2 और 5। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें 2 और 5 प्राप्त हो रहे हैं। तो ये जो है ये दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसके हम मान लिख देंगे, तो ये हो जाएगा बराबर में 7 बटे 2 गुणा 5। अब हम इसमें हिंदी लिख देते हैं कि चूँकि यहाँ हर में 2 व 5 की घात है, तो 2 और 5 की कितनी कितनी घात है, तो केवल एक एक घात हमें जो है वो प्राप्त हो रही है। तो इसीलिए यह दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। तो इसीलिए यह दशमलव प्रसार कैसा है, ये शांत है। अब हम इसके बाद इसी का आखिरी सवाल 10वां सवाल सॉल्व करते हैं, जो है 77 बटे 210। तो क्या ये हमारा सवाल की 77 बटे 210। तो अब हम क्या करेंगे, इस 210 वाली संख्या का सबसे पहले तो हम वर्गमूल विधि से मान निकालेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कि ये संख्या भी आपस में कट रही है, तो इसे हम काट देंगे। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 7 एकम 7 बटे ये 7 तिया 21 और ये 0 हमारे वैसे के वैसे ही। अभी ये आपस में कट नहीं रहे, तो हमारे जो मान हो जाएंगे वो हो जाएंगे 11 बटे 30। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या यानी 30 का हम वर्गमूल विधि से मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, तो ये 2 एकम 2 एक गए तो 2 पंजे 10। फिर 3 से भाग देंगे तो ये 5 15। फिर 5 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5। तो 30 के जो हमारे मान हमें प्राप्त हुए वह हुए हैं 2 गुणा 3 गुणा और 5 के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें अगर 2 और 5 प्राप्त होते तो कोई दिक्कत नहीं था, तो ये शांत हो जाता। लेकिन 3 प्राप्त होने के कारण क्या हो जाएगा, ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो इसे हम लिख देंगे। तो इसके जो हमारे मान प्राप्त हुए हैं ये 11 बराबर 30। 30 के मान क्या क्या प्राप्त हुए हैं हमें, 2 3 और 5। इसे हम लिख देंगे कि 2 गुणा 3 गुणा 5 और इनकी घातें कितनी कितनी प्राप्त हुई हैं हमें, ये एक एक प्राप्त हुई हैं। तो इसे हम लिखेंगे कि चूंकि यहाँ हर में 2 व 5 के अतिरिक्त 3 की घातें हैं। 2 व 5 के अतिरिक्त किसकी किसकी घातें हैं, ये 3 की घातें हैं। तो इसीलिए यह दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। इसीलिए यह दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ ही ये जो ये पहला